जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीएन सिंह क्लासेज में। जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के जो हम लोग वीडियो बना रहे हैं, इसके पहले वाले वीडियो में हमने बात किया था क्रिप्स मिशन में, ठीक है। और क्रिप्स मिशन भी आपका जो फेल हो गया था क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस और आपकी मुस्लिम लीग दोनों ने उसके जो भी सुझाव थे, जो भी उसके प्रस्ताव थे, उसको मानने से इनकार कर दिया था। आज हम लोग बात करेंगे वेवेल योजना, वेवेल प्लानिंग या वेवेल योजना, ठीक है। वेवेल योजना देखिए क्या हुआ कि इसके पहले के जितने भी प्लान्स थे वो सब फेल हो जा रहे थे। तो 1943 में जो आपके वायसराय थे इंडिया के, लॉर्ड लिनलिथिगो, इनके जगह पे नए वायसराय आए लॉर्ड वेवेल, ठीक है। तो ये जो नए वायसराय आए लॉर्ड वेवेल, इन्होंने जो आपके जो संवैधानिक प्रॉब्लम्स जो क्रिएट हो चुके थे इंडिया में, और एक अच्छा वातावरण बनाने के लिए इन्होंने कुछ योजना प्रस्तुत किया। जो इंडियंस लीडर्स थे, जो इंडियंस थे, उनके सामने कुछ योजना प्रस्तुत किया, उसी को कहा जाता है योजना, वेवेल योजना या वेवेल प्लान, ठीक है। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने सबसे पहले कहा था कि जो वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, ठीक है, उसमें वायसराय और जो आपका सैन्य मतलब जो हेड है, यानी कि जो आपका सैन्य प्रमुख है, जैसे जनरल सैन्य प्रमुख, इन दोनों को छोड़ के वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद है, जो वायसराय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, उसमें वायसराय और सैन्य प्रमुख को छोड़कर जितने भी मेंबर्स होंगे, 5 मेंबर होते, 6 मेंबर होते थे, ये सभी इंडियंस होंगे। और जो ये जो होंगे मुस्लिम और हिंदू दोनों बराबर होंगे, ठीक है। तो वेवेल योजना के अंतर्गत सबसे पहली बात जो की गई थी वो था कि जो वायसराय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, उसमें वायसराय और सैन्य प्रमुख को छोड़ के, इन दोनों को छोड़ के जितने भी मेंबर होंगे वो सभी इंडियन होंगे, और हिंदू और मुसलमान को दोनों को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका पहला था। इसके बाद कहा गया था कि एक राष्ट्रीय अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा, अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा, ठीक है। और ये आपका जो राष्ट्रीय अंतरिम सरकार गठन किया जाएगा, ये अपने जितने भी मतलब जो भी चाहती है वो अपने मन से कर सकती है। जो वायसराय है, यानी कि जो गवर्नर जनरल है, वो वीटो, बिना मतलब के वीटो का जो वीटो पावर है उसका इस्तेमाल नहीं करेगा, ठीक है। तो ये सब बातें हुई थी। इसके बाद कहा गया था कि जब सेकेंड वर्ल्ड वार समाप्त होगा, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद इंडिया को मतलब इंडियंस अपना जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि अपना संविधान बना सकते हैं, ठीक है। संविधान जो है वो अपना बना सकते हैं, और ये सब चीज़ें बात की गई थी। और इसके अलावा क्या हुआ था कि देखिए जो क्विट इंडिया मूवमेंट था, क्विट इंडिया मूवमेंट जो आपका 1942 में ये शुरू किया गया था। क्विट इंडिया मूवमेंट के जरिए जितने भी लीडर्स, जितने भी नेता उस समय डिटेन किए गए थे, वो सभी लोगों को रिहा कर दिया जाएगा, सभी लोगों को रिहा कर दिया गया, ठीक है। शुरू में हमने जो एक बात वो बताना भूल गए थे। देखिए जो वेवेल योजना थी, ये आपका जो योजना प्रस्तुत किया गया था वेवेल के द्वारा, ये प्रस्तुत हुआ था आपका 4 जून
1945 को, 4 जून 1945 को ये योजना प्रस्तुत किया गया था लॉर्ड वेवेल के द्वारा, ठीक है। और इसके अंतर्गत जितने भी योजना के अंतर्गत जो जो बातें थी वो सब आपको हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है, ठीक है। इसके अलावा कहा गया था कि शिमला में एक मीटिंग होगी, सर्वदलीय मीटिंग होगी, जिसमें आगे के बारे में जो भी चर्चा होगा, जो भी डिस्कशन होगा वो सब किया जाएगा। तो क्रिप्स मिशन आपका फेल हो गया। क्रिप्स मिशन के बाद आपका आया वेवेल योजना, जो आपके वेवेल थे, लॉर्ड वेवेल, ये आपका 1943 में वायसराय बने इंडिया के, और 1945 में इन्होंने योजना को प्रस्तुत किया। योजना के अंतर्गत सबसे जो इंपॉर्टेंट बातें थी, पहला कि जो वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद है उसमें वायसराय और सैन्य प्रमुख को छोड़ के सारे लोग इंडियंस होंगे और हिंदू और मुसलमान को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। इसके अलावा वर्ल्ड वार सेकेंड जैसे ही समाप्त होगा, इंडियंस जो है वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं। इसके अलावा एक अंतरिम गवर्नमेंट गठन की जाएगी, एक अंतरिम सरकार गठन की जाएगी जो अपने इच्छा के अनुसार शासन कर सकती है, और जो वायसराय होगा यानी कि जो गवर्नर जनरल होगा वो अपने वीटो पावर बिना मतलब का यूज नहीं करेगा। तो ये सब चीज़ें बात की गई थी। इसके बाद कहा गया था कि इसके अंतर्गत शिमला में एक सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया जाएगा, शिमला, ठीक है। तो देखिए शिमला जो सर्वदलीय बैठक हुआ था, ये आपका हुआ था शिमला समिट कह सकते हैं, शिमला बैठक, ये आपका हुआ था 25 जून से 14 जुलाई 1945, ठीक है। 25 जून 1945 से 14 जुलाई 1945 के बीच में ये आपका शिमला समिट हुआ था। और शिमला समिट के अंतर्गत जो कांग्रेस थी, ठीक है, ये एक सर्वदलीय बैठक थी, ठीक है। इसमें जितने भी उस समय के पार्टी थे, पॉलिटिकल पार्टी थे, सभी इसमें बैठक में हिस्सा लिए थे। कांग्रेस को लीड किया था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी ने, ठीक है, अबुल कलाम आज़ाद। और गांधी जी इसमें भाग नहीं लिए थे, गांधी जी नहीं आए थे इस समिट में, गांधी जी नहीं आए थे। और जो आपकी मुस्लिम लीग थी, ठीक है, मुस्लिम लीग जो थी वो चाहती थी कि जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है वायसराय की, एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है वायसराय की, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल, क्योंकि इसके पहले हमने बताया था कि जो आपका वेवेल योजना है, वेवेल योजना के अंतर्गत ये कहा गया था कि जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जो मेंबर्स होंगे, ठीक है, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जो मेंबर्स होंगे उसमें वायसराय और सैन्य प्रमुख को छोड़ के जितने भी मेंबर्स होंगे सभी इंडियंस होंगे और मुस्लिम और हिंदू का इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगा। तो मुस्लिम लीग ने कहा कि जो ये मेंबर्स होंगे, जो मुस्लिम मेंबर्स होंगे एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, उनका जो चयन है, उनका जो चयन है, सिलेक्शन है, वो मुस्लिम लीग करेगी, वो मुस्लिम लीग करेगी। और ये बात जो थी वो कांग्रेस को, मतलब कांग्रेस से विफर गई। कांग्रेस ने कहा नहीं भैया ये सब हम नहीं मानेंगे, तो कांग्रेस इस बात पे नहीं मानी, ये बात उसने स्वीकार नहीं किया। और अंततः क्या हुआ कि 14 जुलाई सन 1945 को जो वेवेल थे, वेवेल साहब जो उस समय के वायसराय थे, उन्होंने इस सम्मेलन को विफल घोषित कर दिया। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोग ने डिस्कस किया आज। पहला तो हमारा था आपका वेवेल योजना और दूसरा आपका था शिमला समिट, ठीक है। छोटी छोटी जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जितनी भी छोटी बातें हैं, सभी चीज़ों को हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ थी, वेवेल योजना और शिमला समिट। इसके बाद हम लोग कल बात करेंगे कैबिनेट मिशन पे, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।